वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख का एक ऐसा आपको बेहतरीन अमल दूंगा, अल्लाह आपको उसकी बरकत से दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। आप दुनिया में भी शान वाले होंगे, आखिरत में भी शान वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको किसी के सामने पस्त नहीं होने देगा। इज्जत एक ऐसी चीज है जिसको हासिल करने के लिए लोग सारी जिंदगी अपनी जो है वो मेहनत करते हैं और एक ही चीज हासिल करते हैं कि हमने पूरी जिंदगी में मेहनत करके नाम पाया है और हमने एक मकाम पाया है, लेकिन अगर वो छिन जाए तो इंसान कितना डाउन हो जाता है और मौत की तरफ चला जाता है। इज्जत दायमी चाहिए, जो हमेशा इंसान के साथ रहे, रिटायरमेंट के साथ ख़त्म ना हो, बुढ़ापे के साथ ख़त्म ना हो, बल्कि ज़िंदगी के साथ ख़त्म ना हो। वो इज्जत जो आपके साथ कब्र में भी जाए, हशर में भी और आखिरत में भी आपको जन्नत में दाखिल करे। मैं वो अमल दे रहा हूँ जो आपकी ऐसी इज्जत मिलेगी जो दायमी होगी, इस जहां में भी उस जहां में भी, रिटायरमेंट से पहले भी, रिटायरमेंट से बाद में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी। तो आंख खुली हुई दुनिया में भी और आंख बंद कब्र में भी। वो इज्जत क्या है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर बयान की है आयत, इज्जत के लिए उससे जामे आयत कोई नहीं है। और मेरी रिसर्च है कि उस आयत से जितनी इज्जत मिलती है और इंसान को मकाम मिलता है, अगर किसी को समझ आ जाए तो वो उस आयत को रात दिन चलते फिरते पढ़े। 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वा बदर का मारका पेश आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक सहाबा 313 नफूस कुदसिया को लेके कुफर के साथ नबुर्द आजमा हुए, जंग हुई और वो बदर का मार्के में हमारे नबी पूरी रात, बुखारी शरीफ में है, एक खैमा लगाया, कहा कोई अंदर ना आए और हज़रत बिलाल को बाहर खड़ा कर दिया और आप पूरी रात सजदे में रो रो के ये दुआ करते रहे, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा ला तुबद फिल अर्ज़ि अबदा। अल्लाह, मैंने जो मेहनत की है, मैंने 14 साल मेहनत करके ये 313 तेरे सामने बंदे लाया हूँ। ए अल्लाह, ये ऐसी मुक़द्दस जमात है, अगर ये जमात आज कत्ल हो गई बदर के मार्के में, क़यामत की सुबह तक तेरा नाम दुनिया में लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सहाबा होंगे तो अल्लाह का नाम गूंजेगा, सहाबा होंगे तो अल्लाह का दीन पूरे आलम में फैलेगा। ये नबी पाक फरमा रहे हैं, सहाबा की हैसियत बता रहे हैं, मकाम बता रहे हैं। पहले तो बदर के मार्के में ये रसूलुल्लाह की दुआ बुखारी शरीफ में हमें बताती है कि सहाबा से मोहब्बत दीन है, सहाबा से बुग़्ज़ बेदीनी है, सारे सहाबा से प्यार करें। और उसके बाद सहाबा से बुग़्ज़ रखा अब्दुल्ला इब्ने उबई ने, तो जब उसने कहा कि जब हम मदीने वापस गए तबूक से तो इन नऊज़ुबिल्लाह बेइज्जत लोगों को, उसने सहाबा को बेइज्जत कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ बोला, तो अल्लाह को इतना गुस्सा आया। अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल के लिए है और रसूल के मोमिनीन सहाबा के लिए है। और जो इज्जत तलाश करता है वो अल्लाह, रसूल और सहाबा से जुड़ जाए, और जो सहाबा से कट गया, अल्लाह कहता है वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। मुनाफिकीन मकाम सहाबा जानते ही नहीं, इलाही का अल्लाह का मकाम जानते ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जानते ही नहीं। मुनाफिकत को अल्लाह ने यहाँ अलग कर दिया और सहाबा को रसूलुल्लाह के साथ बयान कर दिया। जो आदमी रमज़ानुल मुबारक 17 रमज़ान को, ये आयत करीमा सूरह मुनाफिकून के पहले रुकू के एंड पर है, आप इस आयत का हिस्सा वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, आप ये इतना पढ़ें 313 बार और आखिर में कहें वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, और फिर दुआ करें अल्लाह आपको दुनिया में इज्जत देगा, आखिरत में इज्जत देगा। इज्जत के खजाने आपके लिए होंगे, जिस मजलिस में ये पढ़ के जाएंगे वहां आपको इज्जत मिलेगी। अल्लाह आपको दुनिया में पस्त जलील नहीं करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।